हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 2 की। और इस वाली सीरीज़ को अपन कैसे लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन कॉस्टिंग के हर सिंगल क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन जो आपको प्लेलिस्ट में एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये पूरा चलेगा कॉस्टिंग का भी। तो एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन जो भी मॉड्यूल के हैं वो एक एक करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। इलस्ट्रेशन 1 में बोला गया है कि जो इनवॉइस है इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी, वो अपन को प्रोवाइड किए गए, यानी कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अपन को दी हुई है। आगे क्या बोला गया, देखिए केमिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो केमिकल ए बताया गया यहाँ पर 10,000 kgs, जिसकी रेट यहाँ पर बताई गई ₹10 पर kg। इस तरह से इसकी कॉस्ट भी अपने पास आ जाती है। केमिकल बी यहाँ पर बताया गया 8,000 kgs, इसकी रेट बताई गई है ₹13 पर kg और 1,04,000 इसका यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आ जाता है। इसी के साथ अपन को कुछ जो है डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली नाम न लिख कर उसने क्या बोले, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है आपकी 10% लग रही है और यहाँ पर जो है क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ है। तो ये जो क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आपका क्रेडिट अलाउ नहीं होता है वो चीज़ आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, और जहाँ पर क्रेडिट अलाउ हो जाता है वहाँ पर वो चीज़ आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है, तो सीधा से इसका कहने का यही मतलब है कि ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसके बाद जो रेलवे फ्रेट भी अपन को गिवन है नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, उसमें बताया गया 3840 का आपका रेलवे फ्रेट लगा है। इसी तरह से अपने पास टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। बोला क्या गया है कि एक शॉर्टेज यहाँ पर नोटिस की गई है, 500 kgs इन केमिकल ए और 320 kgs इन केमिकल बी। ठीक है, अब ये शॉर्टेज कब नोटिस की गई है और मतलब किस कारणों से नोटिस की गई है? नॉर्मल कारणों से, मतलब नॉर्मल लॉस एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लॉस है 500 kgs का केमिकल ए में और 320 kgs केमिकल बी में, वो है नॉर्मल कारणों से, यानी कि नॉर्मल लॉस अपने हैं। इसी तरह आपसे आगे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, मतलब हर केमिकल के आपको जो है रेट पर केजी निकालनी है। ठीक है, और अज्यूम करना है प्रोविज़न ऑफ 2% ऑफ फर्दर डेट्रियोरेशन का। ठीक है, यानी कि और फर्दर लॉस आपको हो सकता है, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, अब कई जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वो अपना क्वेश्चन गलत कैसे कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लास्ट में लाइन वो देखने का मतलब, ये जो लास्ट में लाइन है वो सबसे लास्ट में देखते हैं जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आईसीएआई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करेगा, वो क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूछने के बाद उसके एंड में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा जो यहाँ पर मतलब एक तरह से अलर्ट रहते हुए चलना पड़ेगा कि क्वेश्चन के एंड में भी जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। सिर्फ ये चीज़ थोड़ी यहाँ पर टिपिकल है, मतलब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में, कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। अब आपको रेट पर केजी कैसे निकालते हो वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे अपनी टोटल यूनिट से, अब यूनिट्स कौन सी, जो इफेक्टिव यूनिट्स हैं, मतलब लॉस होने के बाद जो आपकी यूनिट्स बचती है, केवल उन्हीं यूनिट्स की क्वान्टिटी को आपको यहाँ पर लेना है और उन गुड यूनिट की क्वांटिटीज़ को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा रेट पर केजी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है इफेक्टिव क्वांटिटी अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट अपन बनाएंगे टोटल कॉस्ट का और एक स्टेटमेंट बनाएंगे टोटल क्वांटिटी का। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बनाएंगे स्टेटमेंट जहाँ पर अपन को शो होगा रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। ठीक है, ये अपनी क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है और इसी को अपन को आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम और एक एक चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ डायरेक्टली यहाँ पर आ सकती है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर जो केमिकल ए है और केमिकल बी है उसकी डायरेक्टली परचेज कॉस्ट आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट में सीधा से इस परचेज कॉस्ट को डायरेक्टली पुट ऑन कर देंगे। इसके बाद जो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको दे रखे हैं उसको बाद में ट्रीट करेंगे। सबसे पहले अपन परचेज प्राइस को डाल लेते हैं अपने स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं परचेज प्राइस थी अपने पास 10,000 यूनिट्स थी और 10 रुपीज़ पर केजी की थी, और सेकंड वाली जो केमिकल बी था उसकी 8,000 यूनिट्स थी, वो 13 रुपीज़ पर केजी की थी। इस तरह से अपन ने कॉस्ट यहाँ पर लिख लिए। फर्स्ट वाली की 1 लाख थी और सेकंड वाली की 1,04,000 थी। इसके बाद जो अपन डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे इसमें, अब देखने में आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखे हैं
वो कंबाइंडली एक्सपेंस आपको दे रखे हैं, ना कि केमिकल ए का अलग दे रखा है, ना कि केमिकल बी का अलग दे रखा है, ठीक है। मतलब दोनों पर जो है अपन ने जॉइंट कॉस्ट यहाँ पर इनकर की है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेपरेटली अलोकेट करना पड़ेगा। अब वो अलोकेशन का बेसिस क्या बनेगा, उस चीज़ पर आपको गौर करना है। तो मेनली जो बेसिस बनता है यहाँ पर बोला गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आपको लगानी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% आपको लगानी है। अब वो 10% किस पर लगेगा, ये चीज़ सोचने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे मेनली जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन रहती है वो क्वांटिटी पर आपकी यहाँ पर ये परसेंटेज अप्लाई होती है, ठीक है। अगर और कुछ भी दे तो वो क्वांटिटी पर ही सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, 10% का जो है 10,000 का 10% निकाल सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप 10 रुपीज़ पर केजी से, तो इससे आपको जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी निकल जाएगा केमिकल ए का। इसी तरह 10% अगर आप निकालेंगे 8,000 केजीज़ का और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 रुपीज़ पर केजी से, तो इस तरह से केमिकल बी का यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी निकल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो 10% गिवन है वो आप इस 1 लाख पर भी अप्लाई कर सकते हैं सीधा सा, क्योंकि एक ही रेट का केमिकल अपन को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस पर भी अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ICAI ने जो है डायरेक्टली इस परसेंटेज पर जो अप्लाई किया है, मतलब इस पर जो है परसेंटेज अप्लाई किए और डायरेक्टली अपना अमाउंट निकाला है। तो जैसा ICAI ने किया है एक बार वैसा ही हम आपको बता दें, ताकि आपको थोड़ा मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि आप मॉड्यूल से थोड़ा फ्रेंडली हो पाओ, ठीक है। बोला गया 10% यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, वो अपन को ऐड करना है 10%। तो 10% सबसे पहले 1 लाख का 10,000 यहाँ पर निकल कर आ गया और 1,04,000 का निकल कर आ गया 10%, 10,400। इसके बाद जो है रेलवे फ्रेट अपन को जोड़ना है। अब ये किस मतलब रेशो में जोड़ा जाए, मतलब किस रेशो में बांटा जाए, अलोकेट किया जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर वाले सिचुएशन में तो आपको परसेंटेज गिवन थी। अब वो परसेंटेज आप सीधा सा या तो क्वांटिटी पर अप्लाई कर लो या फिर अमाउंट पर अप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें रेट जो यहाँ पर अलग अलग नहीं थी दोनों केमिकल की, ठीक है। मतलब एक केमिकल के जो है मल्टीपल रेट्स यहाँ पर नहीं गिवन थी, इसलिए अपन ने डायरेक्टली अमाउंट पे वो चीज़ लगा ली। पर रेलवे फ्रेट का जो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर इनकर किया गया है, बोले तो यहाँ पर 3840 का जो एक्सपेंस है वो किस बेसिस पर बांटा जाए, तो वो सीधा सा जो है ये बेसिस बनेगा अपने पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को अपन बेसिस बनाएंगे और उसके बेसिस पर अलोकेट करेंगे अपना 3840 का रेलवे फ्रेट। तो क्वांटिटी को बेस कैसे बनाया जाए, इसके लिए अपन देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 10,000 तो अपने केमिकल ए की है और 8,000 की चीज़ अपने केमिकल बी की है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल को बेस बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जो भी केमिकल है उसकी रेट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्टली बना रखा है। तो केमिकल ए का अपन कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये रही अपनी 3840 की टोटल कॉस्ट, इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से और मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाली जो केमिकल ए है उसकी यूनिट से, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास निकल कर आ जाएगा केमिकल ए का एक्सपेंस। इसी तरह केमिकल बी का अपन निकालेंगे 3840 डिवाइड बाय 18,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो केमिकल बी है उसकी यूनिट से। तो इस तरह अपना निकल कर आ जाएगा इसका एक्सपेंस जो कि एलोकेट अपन ने किया है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, उसके साथ जो है प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर 2133 निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा, और 1707 निकल कर आ रहा है फिर नहीं आ रहा। जैसे ही आप ये तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं, सेपरेटली कॉस्ट अलोकेट हो चुकी है। अब इसके बाद जो अपन टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल करना है सिर्फ आपको। अब बात आती है यहाँ पर इफेक्टिव क्वांटिटी, मतलब किस क्वांटिटी से अपन डिवाइड करें, तो वो चीज़ अब अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ICAI ने क्या करा है, वो जो क्वांटिटी निकालने का है वो सबसे पहले वर्किंग नोट में ऊपर ही दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कॉस्ट पर रेट केजी का जो यहाँ पर कॉलम बनाना है, उसके बाद जो है क्वांटिटी वाला कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले आ जाता है अपने बॉक्स पर, ठीक है। उसमें देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की थी। तो क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो केमिकल ए की 10,000 केजीज़ थी और केमिकल बी की 8,000 केजीज़ थी। उसमें स्टार्टिंग में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर बोला गया था कि 500 केजीज़ केमिकल ए की लॉस हुई थी और 320 केजीज़ जो यहाँ पर केमिकल बी की लॉस हुई थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी आपके जो यहाँ पर नॉर्मल लॉस होता है तो अपन क्या करते हैं, उसकी रेट पर केजी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये लॉस का रीज़न अगर एबनॉर्मल होता तो वो कॉस्टिंग P&L में चला जाता, पर कॉस्टिंग P&L में जाने का मतलब वो कंपनी का खर्चा बन गया है। पर जब खर्चा जो यहाँ पर जब मतलब ये जो लॉस है कंपनी के कारणों से नहीं हुआ है, नॉर्मल लॉस मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मली हो ही जाता है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाली कॉस्ट को अपन टोटल जो अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी उसको इंक्रीज़ करके उसका वैल्यूएशन कर देंगे। जैसा अपन कंसाइनमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है, कंसाइनमेंट में भी अपन ऐसे ही करते थे, जो अपनी गुड क्वांटिटी रहती थी उसको जो है अपन मतलब उसी के बेसिस पर अपने कॉस्ट पर यूनिट उसमें निकाल लेते थे, ठीक है।
तो यही चीज़ अपन कर रहे हैं। अपनी गुड क्वांटिटी आ चुकी है यहाँ पर 9500 और 7680। इसके बाद जो है बोला गया था कि फ़र्दर और जो यहाँ पर लॉस होने की अपन वो पॉसिबिलिटीज़ लगा रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं, तो अपन उसको और लेस करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है फर्दर, ठीक है, फर्दर मतलब ये जो लॉस यहाँ पर नॉर्मल लॉस हुआ है उसके बाद और लॉस हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उस पर ये 2% यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसी फर्दर बोलने के कारण यहाँ पे ये 2% अप्लाई किया जाएगा 9500 पर और 7680 पर। तो इससे तरह अपना निकल कर आ जाता है फर्दर लॉस का कितना अमाउंट है, ठीक है, वो चीज़ अपन लेस करेंगे। तो इसके बाद जो अपनी गुड क्वांटिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जिसे मैंने स्टार्टिंग में इफेक्टिव क्वांटिटी बोला था, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब सीधा से क्या करना है, सीधा सा आपको स्टेटमेंट में डिवाइड करना है इन गुड क्वांटिटीज़ को, इससे जो आपकी रेट पर केजी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसी तरह अपना इलस्ट्रेशन भी समाप्त होता है। अब आपको समझ में भी आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट बॉक्स में सजेशंस जरूर से ड्रॉप करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।